फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। मैं तरुण दादीच आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स एमसीक्यू, जो कि 1 जून से 10 जून तक के टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज है, जो कि आपके आने वाले आईबीपीएस या किसी भी प्रकार के एग्जाम्स हो, एसएससी वगैरह सभी में बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप इन एमसीक्यूज को जरूर देख के जाएं, क्योंकि ये आपके लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूं और आप जरूर अंत तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, जो कि एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले है फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए मुख्य शिशु सेवा योजना की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड चीफ शिशु सेवा स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन? ऑप्शन है नागालैंड, असम, मेघालय, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स असम। असम सरकार ने मुख्य शिशु सेवा योजना स्टार्ट की है। मैं बताता हूं मुख्य जो शिशु सेवा योजना है वो क्या है। कोविड-19 में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, उन अनाथ बच्चों को सेवा प्रदान करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, मुख्य शिशु सेवा योजना, जो कि असम सरकार ने लॉन्च की है। चलते हैं आगे। यूएई सरकार ने किसे गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? द यूएई गवर्नमेंट अवॉर्डेड हुम विद इट्स गोल्डन वीजा? ऑप्शन से आतिफ असलम, राशिद अली, अनु मलिक, संजय दत्त। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स संजय दत्त, जिनको यूएई गवर्नमेंट ने गोल्डन वीजा दिया है। मैं आपको बताता हूं गोल्डन वीजा क्या है। गोल्डन वीजा वो है जो यूएई से बाहर रहते हैं विदेशी लोग, वो वहां पर आकर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, इसके अलावा स्टडी कर सकते हैं, वो भी बिना नेशनल स्पॉन्सर्स की परमिशन लिए बिना। तो फ्रेंड्स, वो काम कर सकते हैं फ्रीली वहां पर। इसके लिए लगभग 5 से 10 साल के लिए दिया जाता है, जो कि गोल्डन वीजा कहलाता है। तो इसको आप जरूर याद रखें। किस देश ने अपनी 2 बाल नीति को समाप्त करते हुए जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है? विच नेशन हैज अलाउड कपल्स टू हैव 3 चिल्ड्रन एंडिंग इट्स 2 चाइल्ड पॉलिसी? ऑप्शन है चीन, भारत, जापान, पाकिस्तान। इसका सही आंसर है चीन। चीन ने अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त किया, फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त किया। अब उन्होंने 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है। क्यों दी है इसका रीजन मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स, क्योंकि वहां पर यंग जनरेशन की जो संख्या है, नंबर ऑफ यंग्स जो है वो कम होते जा रहे हैं, जो सीनियर सिटीजन है वो बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ये वहां पर लॉन्च करना पड़ा है इस स्कीम को चाइना गवर्नमेंट को। तो इसको आप जरूर याद रखें, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको कर सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 टू 2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसे 2003 से 2020? तो ऑप्शन है सलमान रुश्दी, जेके रोलिंग, मार्क ट्वेन, लियो टॉल्स्टॉय। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी एक इंडियन बॉर्न अमेरिकन नॉवेलिस्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहते हैं और अपनी बुक्स की वजह से, नॉवेल की वजह से सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। और मैं आपको बताता हूँ 1988 में इन्होंने इंडिया छोड़ दिया था अपनी बुक द सैनिटाइज वर्सेस की वजह से। जो द सैनिटी वर्सेस जो इनकी बुक थी उसकी वजह से इन्होंने इंडिया को छोड़ दिया, क्योंकि उस पर कुछ विवाद खड़ा हो गया था, द सैनेटिक वर्सेस। ये आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ? ऑप्शन से कपिल देव, मोहम्मद अजरुद्दीन, रवि शास्त्री, सौरव गांगुली। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स रवि शास्त्री। रवि शास्त्री जो एक प्रेजेंट इंडिया के मुख्य कोच हैं, उन्होंने इस बुक को लिखा है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। इसमें लगभग उन्होंने 56 प्लेयर्स के बारे में विवरण किया है जो उनकी लाइफ के दौरान निकले हैं। और ये वो चर्चा में भी क्यों रह सकती है, क्योंकि अभी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हम हार गए, इस वजह से भी रवि शास्त्री चर्चा में है, तो इसलिए पूछा भी जा सकता है। आगे चलते फ्रेंड्स। किसने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया था? हु विड्रू फ्रॉम द फ्रेंच ओपन? ऑप्शन से नाओमी ओसाका, एशले बार्टी, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया था। ये एक टेनिस टूर्नामेंट है जिसको ग्रैंड स्लैम भी बोला जाता है। नाओमी ओसाका एक जापानी प्लेयर है जो मानसिक अवसाद, मेंटल प्रेशर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से उन्होंने वहां से नाम ले लिया था। और 2020 में ये प्लेयर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, क्योंकि इन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए थे। तो इसके लिए जरूर याद रखना फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। किस बैंक ने 3 ऋण योजनाएं चिकित्सा, जीवन रेखा और सुरक्षा शुरू की है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड 3 लोन स्कीम्स चिकित्सा, जीवन रक्षा एंड सुरक्षा? ऑप्शन से कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और यस बैंक। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कैनरा बैंक, जिन्होंने 3 ऋण योजनाएं शुरू की है, जिनका नाम है चिकित्सा, जीवन रेखा और सुरक्षा। ये आईबीपीएस में जरूर पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, आप जरूर याद रखें। इसके अलावा आईबीपीएस जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करती है वहां पर भी ये पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स।
कोविड-19 वेरिएंट का नया नाम क्या है जिसे पहली बार यूके में खोजा गया था? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द कोविड-19 वेरिएंट दैट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन यूके? ऑप्शन से बीटा, गामा, अल्फा, डेल्टा। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डेल्टा। डेल्टा वेरिएंट जो है वो सबसे पहले यूके में खोजा गया था, और इसके अलावा डेल्टा के साथ डेल्टा प्लस वेरिएंट भी आ रहा है जो भी यूके में ही मिला है, तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? हु हैज टेकन चार्ज एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? ऑप्शन से अरुण कुमार मिश्र, AK सीकरी, इंदु मल्होत्रा, MB लोकुर। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स अरुण कुमार मिश्रा, जिनको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। याद रखें फ्रेंड्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का नया चेयरमैन किसको बनाया गया है? अरुण कुमार मिश्रा को। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कौन सा संगठन वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल होने के लिए मानक निकाय बन गया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम द स्टैंडर्ड बॉडी टू ज्वाइन द वन नेशन एंड वन स्टैंडर्ड स्कीम्स? ऑप्शन से DRDO, इसरो, RDSO, नासा। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स RDSO जो है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक रेलवे का ऑर्गेनाइजेशन है, जो पहला ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जो वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम को ज्वाइन किया है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम क्या है। इसका स्कीम का जो एम है टू इंश्योर क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू इंडियन कंज्यूमर्स, अपने सभी भारतीय कंज्यूमर्स को एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना इस स्कीम्स का एम्बिशंस है, तो ये जरूर याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को किस संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा has been dropped in as new chairman of which organization? CBI, CBDT, SIDBI, नीति आयोग। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स CBDT। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो नए अध्यक्ष, नए चेयरमैन है वो है जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड घर घर औषधि योजना? ऑप्शन से राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, गोवा। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स राजस्थान गवर्नमेंट ने घर घर औषधि योजना शुरू की है। क्या है ये घर घर औषधि योजना? इस योजना के अंतर्गत जो है तुलसी, मैं आपको बताता हूँ कि 4 पौधों के लिए इसमें मतलब कुछ औषधीय पौधे हैं उनके लिए प्रेरित किया जाएगा, जिनमें अश्वगंधा है, तुलसी है, गिलोय, कालमेघ, इनके लिए नर्सरी पौधे प्रोवाइड किया जाएगा और इन औषधि पौधों को उगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो कि आपको याद रखना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 2021 विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन सा देश है? विच कंट्री इज द होस्ट कंट्री फॉर द 2021 वर्ल्ड एनवायरमेंट डे? ऑप्शन से नीदरलैंड्स, भारत, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान। इसका सही आंसर है पाकिस्तान। तो 2021 विश्व पर्यावरण दिवस के लिए जो होस्ट कंट्री, मेजबान देश बनाया गया है वो पाकिस्तान को बनाया गया है। आगे चलते फ्रेंड्स। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? Which state topped the एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-2021? ऑप्शन से हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। एनीमिया आप जानते होंगे जिसमें खून की कमी हो जाती है, तो उससे मुक्त भारत सूचकांक में जो सूचकांक इंडेक्स निकाला गया है 2021 के लिए, उसमें जिसने टॉप किया है वो है मध्य प्रदेश। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। निम्नलिखित अरबपतियों में से कौन जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा करने की योजना बना रहा है? Who among the following Billionaires is planning to travel to space in July 2021? ऑप्शन से जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, एलन मस्क। तो आपको बताता हूं जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के CEO थे, अब एंडी जेसी होंगे अमेजोन के CEO, याद रखें आप। और अब वो अपना अधिकतर काम दूसरे कार्यों में बिताना चाहते हैं। इस प्रकार से वो अंतरिक्ष में जाने की योजना भी बना रहे हैं, तो वो 2021 में जाने वाले बिलियनियर होंगे, अंतरिक्ष में जाने वाले। ये आप जरूर याद रखें, पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतरराष्ट्रीय गोल स्कोरर कौन बन गया है? हु हैज बीन बिकम द सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर? लुइस सुआरेजो, सुनील छेत्री, नेमार, अली मबखोद। इसका सही आंसर है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री जो कि अंतरराष्ट्रीय गोल स्कोर करने वाले सेकंड पायदान पे आ चुके हैं। वो लियोनी मेसी जो कि नंबर 1 पायदान पे है और अब दूसरे पायदान पर होंगे सुनील छेत्री जो कि इंडिया के लिए खेलते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आरबीआई ने इनमें से किस बैंक पर कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? द आरबीआई हैज इम्पोज्ड 6
करोड़ एग्रीगेट पेनल्टीज ऑन विच ऑफ दीज बैंक्स? ऑप्शन से बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक इसको कहा जाता है, इंडियन बैंक और यूको बैंक। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी। याद रहे बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 करोड़ की पेनल्टी लगाई है, जो कि आपको याद रखना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तेल नियामक, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ऑयल रेगुलेटर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड? ऑप्शन से संजीव नंदन सहाय, सतपाल गर्ग, एस चाहर, वंदना शर्मा। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स संजीव नंदन सहाय, जो कि महारत्न कंपनी है हमारी ऑयल नेचुरल गैस, तो ओएनजीसी जिसको बोला जाता है, तो उसके जो न्यू चेयरमैन है वो है संजीव नंदन सहाय, जो कि आपको याद रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। आइजैक हर्जोग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? आइजैक हर्जोग हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन से ओमान, तुर्की, इजराइल, लेबनान। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स इजराइल। इजराइल के नए राष्ट्रपति चुने गए आइजैक हर्जोग। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि इजराइल के जो नए पीएम है वो है नफ्ताली बेनेट, जो कि आपको याद रखना है। इजराइल से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में था, गाजा और इजराइल के बीच में बहुत ज्यादा हमले हुए थे, इसलिए भी ये ज्यादा चर्चा में है, इसलिए पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष रैंक बरकरार रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज रिटेन द टॉप रैंक इन नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स जो है वो है केरल। केरल ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ इंडिया इंडेक्स 2020-21 में अपनी टॉप रैंक बरकरार रखी है। क्या होता है सतत विकास जो रैंक होती है, मतलब कंटिन्यू डेवलपमेंट के लिए काम किया है केरल ने, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना चाहिए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोरोना कहीं भी अभी भी हमारे बीच ही है, दुनिया से इसका खात्मा नहीं हुआ है, लेकिन आपको ये ध्यान जरूर रखना है, मास्क जरूर पहने, दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोए, और जब भी वैक्सीनेशन के लिए आपका नंबर आता है वैक्सीन जरूर लगवाए। सो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाएंगे करंट टॉपिक, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, जॉब अलर्ट, एग्जाम एंड कट ऑफ एनालिसिस, मोटिवेशनल वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियोस जरूर देखें। अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकें। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो थी ये एक क्विज बेस्ड वीडियो थी, इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं था। एक्सप्लेनेशन वीडियोस जो हम अभी राजस्थान विद्युत विभाग के लिए सेट चला रहा हूं मैं, उसको आप देखिए, वो अच्छे से आपको और ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, ये एज ए क्विज है, अगर आप करंट अफेयर्स कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, और एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।